सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पुल अप रजिस्टर एंड पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है और कहाँ पे हम पुल अप रजिस्टर और पुल डाउन रजिस्टर को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप सर्किट को डिज़ाइन करते हो, सर्किट्स में आप देख करके भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती हो कि क्यों हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि ये रेजिस्टेंस को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं या इस रेजिस्टेंस को हम किसी भी सिग्नल्स के बीच में 5 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, क्या होता है ये, इसमें फ्लोटिंग वोल्टेज है उसका क्या मतलब होता है, कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है और हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को हम ट्रबल शूट करने के लिए हम वहाँ पे पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर का यूज़ करते हैं। क्योंकि किसी भी पीसीबी जब आप पीसीबी को डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मल अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो वहाँ पे ये चीज़ें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। जब आप एक जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो आप अगर कोई सर्किट को सिमुलेट कर रहे हो किसी सॉफ्टवेयर पे या फिर आप अपने मैनुअल अगर आप कहीं ड्रॉ कर रहे हो सर्किट को किसी पेज पे, वहाँ पे ये सब चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। बट जब आप प्रैक्टिकली सर्किट्स को डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलती हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का डिस्टर्बेंस हो रहा है वहाँ पे, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसे हम किस तरह से डाउन करेंगे। फ्लोटिंग वोल्टेज क्रिएट होता है, उस फ्लोटिंग वोल्टेज को दूर करने के लिए हम पुल अप पुल डाउन रजिस्टर को यूज़ करते हैं। तो पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर को कंप्लीट एनालिसिस का आपके साथ डिस्कस करूँगा कि किस तरह से यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम इसे देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप अगर सर्किट को डिज़ाइन करते हो या किसी सर्किट डिज़ाइनर में आप इंटरेस्ट रखते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी होगी इस वीडियो के बाद कि हम कहाँ पे पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। पहले बात करेंगे अबाउट द पुल अप रजिस्टर एंड पुल डाउन रजिस्टर। तो हमारे पास देखो रजिस्टर की कॉम्बिनेशन, रजिस्टर का मतलब बेसिक क्या होता है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द रजिस्टर, सो रजिस्टर हमारा क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। एक क्या है, एक पैसिव एलिमेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय द पैसिव एलिमेंट। हमारे पास बेसिक नेटवर्क एनालिसिस में दो सोर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास एक्टिव सोर्स, एक होते हैं पैसिव, मतलब एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट हम उसे बोल सकते हैं जो एनर्जी को डिसिपेट कर सकता है, जो पावर को क्या कर सकता है, डिसिपेट कर सकता है, पावर को दे सकता है। लाइक अगर बात करता हूँ तो एक्टिव सोर्स की बात अगर करूँ तो एक्टिव सोर्स में हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनकेस अगर हम पावर सप्लाई अप्लाई करने के बाद इनकेस अगर हम पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं तो भी कुछ माइक्रो सेकंड, कुछ मिली सेकंड के लिए क्या करता है, वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है, क्योंकि वो एक चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है, ठीक है। इंडक्टर की बात करूं या कैपेसिटर की बात करूं। बट रेजिस्टेंस में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि वो चार्ज को स्टोर करे, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पैसिव सोर्स बोलते हैं। रजिस्टर का बेसिक जो काम होता है वो क्या होता है, जैसे एक रजिस्टर जो होता है करंट लिमिटिंग डिवाइस है, एक करंट लिमिटिंग क्या कंपोनेंट, ये करंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो इंडक्टर रजिस्टर जो होता है वो क्या करता है, करंट को अपोज करता है, और करंट को अपोज जो करता है इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। और रेजिस्टेंस का जो फंडामेंटल और भी अगर बात करूँ तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है आर, और इस आर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टर को क्या बोलते हैं हम, दैट इज रेजिस्टेंस। आर इज नॉट बट रेजिस्टेंस। मतलब क्या है कि रेजिस्टर एक आपका डिवाइस है, एक कंपोनेंट है जो कि क्या करता है, करंट को अपोज करने का काम करता है, ठीक है। करंट को क्या करता है, अपोज करने का काम करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, करंट लिमिटिंग डिवाइस, करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, ठीक है, भी बोलते हैं। इसके अक्रॉस एक वोल्टेज होता है, दिस इज कॉल्ड वी। इसमें से फ्लो करता है करंट, जिसे हम बोलते हैं दैट इज आई। और अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ का, बट ये सेकेंडरी चीज़ है। अब अगर मैं बात करूं कि हमारा पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है, सो पुल अप रजिस्टर का जो बेसिक काम होता है, ठीक है, मैं फर्स्ट बात करूंगा पुल अप रजिस्टर के बारे में। पुल अप रजिस्टर, सो पुल अप रजिस्टर जो हम यूज़ करते हैं बेसिक, लेट्स से कि हमारे पास एक माइक्रो कंट्रोलर है। इफ़ आई एम टेकिंग अ माइक्रो कंट्रोलर, ये हमारे पास क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल चलो लेता हूँ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। 8051 में क्या है, मेरे पास एक माइक्रो कंट्रोलर है। अब होगा क्या बेसिक यहाँ पे कि लेट्स से कि इसे अगर मैं क्या करूँ, एक ग्राउंड, एक इसे सप्लाई दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एक इसे मैं स्विच के हेल्प से सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। इस वाले को क्या करता हूँ मैं, एक स्विच की हेल्प से एक सप्लाई देता हूँ, ठीक है। ये मैं पोर्ट मान लेता हूँ, दैट इज़ PC0, ठीक है। PC0 है एक मेरा कोई आईओ का पोर्ट है, इसमें मैं क्या करता हूँ, एक स्विच लगाता हूँ, ठीक है। एक स्विच लगा लिया, ठीक है, ये हमारा एक स्विच है। इसे मैं करंट जो इसे मैं कनेक्ट करता हूँ वो करता हूँ दैट इज़ 5 वोल्ट, ठीक है। इसे मैं 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, गॉट इट। अब प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे कि जब मैं स्विच को यहाँ से लेट से कि सपोज करो मैं आउटपुट ले रहा हूँ, ठीक है। PC1 से मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट ले रहा हूँ। आउटपुट कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ये बोलूँ आपको कि जब ये हमारा स्विच क्लोज होगा, अभी क्या है, लेट्स से कि अगर मैं दो केस की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से दो केस की बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं दो केस की बात करता हूँ यहाँ से, ठीक है, अगर मैं दो केस की बात करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि दैट इज़ केस वन, अगर मैं बोलूँ कि जो स्विच है हमारा,
स्विच जो है ये एस है हमारा, ये स्विच क्या है, ओपन है। तो अगर स्विच ओपन है हमारा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, PC0 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी PC0 पे जो सिग्नल जा रहा है वो क्या होना चाहिए, 0 वोल्ट होना चाहिए। सिग्नल्स का मतलब क्या होता है, बेसिक 0 और 1 के फॉर्म में हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। 0 का मतलब होता है बेसिक क्या, लो लॉजिक, और 1 का मतलब होता है हाई। अगर मैं लॉजिक फैमिली की बात करूं, जब आप लॉजिक फैमिली में पढ़ते हो TTL वगैरह, ठीक है, लॉजिक फैमिली में जब आप TTL वगैरह को स्टडी करते हो तो लॉजिक फैमिली में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। यानी क्या होगा कि अगर मैं एक अगर इसका मैं वो बनाऊं, एक लेवल बनाऊं, ठीक है, एक मान लो ये हमारे पास लेट्स से कि लेवल है, ये है हमारा लो लेवल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं 0 वोल्ट, ठीक है, ये है हमारा 0 वोल्ट, और इसे 0 वोल्ट को हम क्या बोलेंगे, लो, ठीक है, ये लो वैल्यू है। एक हमारा मैक्सिमम होगा जिसे हम बोलेंगे 5 वोल्ट, और ये हमारा कंसिडर होगा एज अ हाई, ठीक है। इसके बीच में अगर मैं बोलूँ कि हमारा कोई डिवाइस है, ठीक है, जो 1.8 वोल्ट से ये ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, 1 वोल्ट से क्या हुआ, ये ऑपरेट हुआ, मतलब 1.48 वोल्ट तक ये कंसिडर होगा एज अ लो गैप, ठीक है, एज अ लो कंसिडर। अगर 1.8 वोल्ट तक आप दे रहे हो तो ये लो है सिग्नल हमारा, मतलब कोई भी डिवाइस एक्टिवेट नहीं होगा। इसके ऊपर जब हम बात करेंगे 2.6 वोल्ट से या 2.7 वोल्ट से, तो ये हमारा ऊपर का जो कंसिडर होगा ये हाई होगा। तो आप बोलोगे सर कि 2.6 से लेकर 2.8 तक क्या होगा, ये अनडिफाइंड वैल्यू है, अनडिफाइंड वैल्यू है, मतलब यहाँ पे हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। तो ये अगर मेरे एक लॉजिक फैमिली में इस तरह का हमारा क्या होता है, बेसिक लॉजिक हाई और लॉजिक लो को हम डिफाइन करते हैं। होगा क्या कि PC0 पे हमारा लेट से कि 0 वोल्ट है यहाँ पे, है ना, PC0 पे क्या है हमारा, PC0 पे 0 वोल्ट आ रहा है। अब PC0 पे जब 0 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो होने क्या वाला है बेसिक कि हमारे सर्किट्स में हमारे जो PCB है उसमें और भी कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे। कि अब उस कंपोनेंट की वजह से उस कंपोनेंट में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, नॉइज़ आएगी, उस सब नॉइज़ की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, EMI। जब आप हाई स्पीड PCB डिज़ाइन सीखोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। मेन फोकस जो हमारा होता है वो होता है कैसे हम एक EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिड्यूस करें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। लाइक बात कर रहा हूँ तो ग्राउंडिंग है, हम ग्राउंडिंग एक प्रॉपर तरीके से अच्छे से ग्राउंड को बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन आता है, सेल्डिंग का ऑप्शन आता है। तो ये सब हमारे पास क्या है, ऑप्शंस हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से कुछ ना कुछ तो वोल्टेज इधर भी आएगा, ये तो अभी 5 वोल्ट से कनेक्ट है, बट तो अगर इस पॉइंट पे हमारा कुछ ना कुछ तो वोल्टेज आएगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा। लेट से कि वोल्टेज कुछ भी हो सकता है ये 0 वोल्ट भी हो, 2 वोल्ट भी हो, 5 वोल्ट भी हो। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बोले तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो वोल्टेज मतलब लो या हाई हो सकता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। लेट से कि वोल्टेज V क्रिएट हुआ, अगर ये V मेरा 1.8 वोल्ट से नीचे है तब तो ठीक है, बट जैसे ये वोल्टेज अगर 2.6 वोल्ट से ऊपर आ गया तो हाई हो सकता है, मतलब चांसेस तो है ना। अगर मैं 1% बोलूँ तो हमारे PCB में चांस है कि अगर मैं 0 भी अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर स्विच मेरा ओपन भी है तो क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिक कि हाई सिग्नल के चांसेस हैं, आ सकता है। और हमें पता है कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर होता है ये काफ़ी सेंसिटिव डिवाइस है, इतना फास्ट प्रोसेसर है कि इसको थोड़ा सा भी सिग्नल्स का अगर इसके आसपास भी मिला तो ये क्या करेगा, एक्टिवेट होगा। तो ये क्या होगा, बेसिक सिग्नल्स हमारा एक्टिवेट होगा और आउटपुट हमें दे देगा, जो हम नहीं चाहते हैं। हमारा एक कंट्रोल, एक एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन करने का क्या मतलब होता है कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा डिवाइस वर्क करे। तो यहाँ पे क्या होगा, वो चीज़ें तो नहीं आ रही है ना आपकी। जब आपने यहाँ पे आप नहीं चाहते हो कि मेरे को कोई वोल्टेज मिले, बट क्या हो रहा है कि कुछ इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट हुआ, और इस वोल्टेज के क्रिएट के कारण क्या होगा, आपका आगे का डिवाइस एक्टिवेट हो गया, जो आप नहीं चाहते थे उस टाइम पे। ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और यहाँ पे जो ये वोल्टेज हुआ, इसी वोल्टेज को हम बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से क्रिएट हो रहा है, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं दैट इज फ्लोटिंग वोल्टेज। इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। इस वोल्टेज को हम फ्लोटिंग वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग वोल्टेज होता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर मैं एक ऐसा आपको सिस्टम बनाऊं, एक ऐसा कुछ यूज़ करूं कंपोनेंट, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम मेरा दूर हो जाए, तो अगर मैं यहाँ पे एक काम ये करूं कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाऊं और इसे अगर मैं ग्राउंड कर दूं, ठीक है। अब अगर इन केस कुछ यहाँ पे नॉइज़ अगर आई भी, ठीक है, कुछ नॉइज़ आई भी, अगर ये स्विच अभी ओपन है, सिग्नल मिल नहीं रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर कुछ इनकेस वोल्टेज अगर आता भी है तो ये ग्राउंड क्या होगा आपका, ये ग्राउंड आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ग्राउंड बना देगा,
है ना। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये भी आपका ग्राउंड बन जाएगा, और जब ये ग्राउंड बन जाएगा तो यहाँ पे अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 वोल्ट आएगा। अब तो चांस ही नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो भाई बात ये है कि स्विच जब ओपन है तो वोल्टेज आने का सवाल है नहीं। इनकेस अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से कुछ वोल्टेज आती भी हैं तो ये ग्राउंड क्या करेगा, इसे मैनेज कर लेगा, ग्राउंड क्या करेगा, मैनेज कर लेगा। तो ये जो रजिस्टर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ना, इसे हम बोलते हैं क्या, पुल डाउन रजिस्टर। मीन्स क्या, पुल डाउन रजिस्टर, ठीक है, पुल डाउन रजिस्टर। मतलब क्या किया, वोल्टेज जो हमारा हाई आ रहा था उसको क्या कर दिया, ये लो कर दिया, ठीक है, ये वोल्टेज को क्या कर दिया, क्योंकि अब जो वोल्टेज आएगा वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ ड्रॉप कराएगा, और ड्रॉप कराने के बाद ये ग्राउंड यहाँ आ जाएगा, और ये ग्राउंड से क्या बना देगा, 0 वोल्ट बना देगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक होता है पुल डाउन रजिस्टर का काम। तो अब हमारा जो सिग्नल था वो प्रॉपर बन गया कि यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट का 0 वोल्ट हो गया, और आगे अब हमारा सिग्नल नहीं जाएगा। तो हम इस तरह से पुल डाउन रजिस्टर को यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर मैं केस 2 बोलूँ, अगर मैं इनकेस केस 2 ले लेता हूँ, ठीक है, कि केस 2 हमारा क्या होगा, ठीक है। तो केस 2 में क्या होने वाला है, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो केस 2 में हमारा अब क्या होगा कि हमारा जो स्विच है वो ओपन हो जाएगा। केस 2 में सॉरी, स्विच जो है हमारा वो क्या होगा, क्लोज होगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक स्विच बनाता हूँ, ठीक है, और इसे मैं क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और लेकिन बट मैं यहाँ पे अब ग्राउंड दे रहा हूँ, ठीक है। लेट से कि मैं चाहता हूँ कि अभी हमारा क्या है, जब स्विच क्लोज है, ठीक है, जब स्विच हमारा क्लोज है तो सिग्नल क्या जाए, हमारा 0 वोल्ट जाए, ठीक है, सिग्नल क्या जाए, 0 वोल्ट जाए। और हमारा जो हाई वोल्टेज अब 0 जा रहा है, तो 0 की वजह से भी तो प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से लेट से अगर मैं ग्राउंड दे रहा हूँ, स्विच अगर कनेक्ट है हमारा, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ नॉइज़ आए, फिर से एक फ्लोटिंग वोल्टेज क्रिएट करें, है ना, कुछ फ्लोटिंग वोल्टेज क्रिएट करें, बट ये सिग्नल हमें आगे भेज दे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम जो यूज़ करेंगे, अब हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ से एक फिर रेजिस्टेंस लगाएंगे, और इसे मैं 5 वोल्ट का सप्लाई दूंगा। अब क्या होगा बेसिक कि अगर इन केस इस पॉइंट पे अगर वोल्टेज आ भी रहा है, ठीक है, तो हमारे लिए अब क्या फ़ायदा है कि हमारा सिग्नल तो हाई हो रहा है, बट अगर मैं अभी क्या है, जैसे कि अगर मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से कुछ अगर वोल्टेजेस आ भी जाते हैं, कुछ वोल्टेजेस अगर आ भी जाते हैं, तो होगा क्या कि ये 5 वोल्ट क्या करेगा, यहाँ पे सिग्नल्स भेजेगा, ठीक है। बेसिक जो हमारा पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर यूज़ होता है वो सिग्नल्स में यूज़ होता है, ठीक है, कि हमें डिजिटल सिग्नल्स को हाई या लो को ऑपरेट कराना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पिन क्या है, ग्राउंड है, ये पॉइंट पिन क्या है, हमारा ग्राउंड है। तो जब ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट जा रहा है, तो करंट हमेशा क्या करेगा, मैक्सिमम शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है करंट को फ्लो। तो ये हमारा अगर यहाँ से ग्राउंड है तो इधर का पूरा सर्किट मेरा क्या है, ग्राउंड है, ये पूरा सर्किट क्या है, मेरा ग्राउंड है। तो अब करंट यहाँ से सीधा इस तरह जाकर इधर फ्लो कर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर ग्राउंड है। तो हमारा करंट कहाँ जाएगा, इधर फ्लो करेगा। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्ट क्या है, मिलेगा, हाई मिलेगा। और अगर यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं, अगर सिग्नल यहाँ पे लो आ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या, ग्राउंड होगा। तो हम प्रॉपर एनालिसिस के लिए इसलिए हम इसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस कि हम पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर को यूज़ करते हैं। तो बेसिक क्या हो रहा है कि अगर मुझे पुल अप करना है, ठीक है, अगर मुझे पुल अप करना है, अगर रेजिस्टेंस को मुझे पुल अप करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सिग्नल आ रहा है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट के हमारा एक सिग्नल आ रहा है, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। इसमें जो सिग्नल्स हमारे आ रहे हैं, लेट से कि ये हमारा कोई एक सिग्नल आ रहा है, ठीक है, ये हमारा सिग्नल पिन है, यानी इनपुट पिन है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिक ये हमारा इनपुट इस पर आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट इनपुट ना दे करके मैं क्या करूँगा, एक रेजिस्टेंस से मैं पुल अप कर दूँगा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस से पुल अप करके यहाँ से मैं 5 वोल्ट दे दूँगा, ठीक है। इसे मैं आर, कोई एक आर की वैल्यू ले लूँगा। जनरली आर की वैल्यू जो डिसाइड होती है ये वो होती है, ये आर की वैल्यू जो होगी बेसिक 1 किलो ओम से लेकर के आपकी आर की वैल्यू जाएगी 100 किलो ओम तक, ठीक है, ये रेंज होता है। बट हम नॉर्मली क्या करते हैं 4.7 या 4.7 किलो ओम कंसिडर करते हैं, तो आप भी 4.7 किलो ओम ले सकते हो, ठीक है। तो हम इस तरह से यहाँ से अगर हाई आएगा तो ठीक है, लो अगर आएगा तो ये मैनेज कर लेगा। तो बेसिक हाई और लो को ये कंसीडर करता है, क्योंकि अगर हाई आएगा सिग्नल तो हाई आएगा तो बेसिक ये पार करेगा यहाँ से वोल्टेज, और अगर इनकेस लो आएगा तो यहाँ से लो होने का कारण क्या होगा, इस पॉइंट पर लो होगा, और ये सिग्नल बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, आपका पास करेगा। तो इस तरह से हमारा बेसिक क्या होता है, पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर का कॉन्सेप्ट होता है। और अगर मुझे पुल डाउन करना है तो पुल डाउन करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा बेसिक, तो पुल डाउन यूज़ करने के लिए मैं बेसिक यहाँ से, ये हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर है, ये कोई सिग्नल आ रहा है और इसमें मैं एक रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड कर दूँगा, ठीक है। तो बेसिक पुल अप में होगा कि हम सिग्नल्स को 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, और पुल डाउन में क्या होगा, हम बेसिक रेजिस्टेंस को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है अबाउट द पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर के बारे में। तो आशा करूंगा ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिक समझ में आया होगा कि हम किस तरह से पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर को यूज़ करते हैं। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर रहना चाहिए, ठीक है।
तो काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल होगा आपके लिए। तो मैं बात करूँगा अगले वीडियो में इस पर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।